नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी थी, जिसमें से पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को समाप्त हो गई। पहले चरण की वोटिंग में ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज रहा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का जो पहला चरण था, किसके लिए कहां पर कितनी सीटों का फ़ायदा हुआ है, यानी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिसमें मैंने इस वीडियो के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी आकलन को जोड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानकारी बताना चाहूँगा। छोटी जानकारी है, लेकिन यह अपने आप में ऐतिहासिक जानकारी है। दोस्तों, 2021 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 77 सीटों पर सफलता मिली थी, वे 77 सीटों में से 54 सीटें केवल पहले चरण से आती हैं। यानी कि पहले चरण में जैसे अलीपुरद्वार ज़िले में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था। अलीपुरद्वार ज़िले में 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी ने 5 की 5 जीत ली थी। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था। यानी कि इन 2 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 5 की 5 दोनों सीटों को, दोनों जिलों को जीत लिया था बीजेपी ने। दोस्तों, यहाँ पर अगला देखेंगे, जैसे कूच बिहार का ज़िला है, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 2 मिली थी, बीजेपी को 7 मिली थी। जलपाईगुड़ी में बीजेपी को 4 मिली थी, टीएमसी को 3 मिली थी। मालदा में दोस्तों बीजेपी को 4 मिली थी, टीएमसी को 8 मिली थी। देख सकते हैं, यह आंकड़ा है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इस इलाके में समर्थन का जो आधार रहा है, राजवंशी समुदाय, मतुआ समुदाय, चाय बागान के श्रमिक। दोस्तों, जीत का अंतर 15% तक रहा। उत्तर दिनाजपुर में देखेंगे तो 2 सीट बीजेपी को मिली थी, 7 सीट यहाँ पर दोस्तों टीएमसी को मिली थी। कहने का मतलब, अगर आप दक्षिण बंगाल जाएंगे तो 111 सीटों, मतलब कि जो दूसरा चरण होने वाला है, यहाँ पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था दोस्तों, इनमें से टीएमसी को भारी बढ़त थी, बीजेपी को मात्र 14 सीटें मिली थी। जीत का प्रमुख कारण कोलकाता में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, कोलकाता में, हावड़ा में और बीरभूमि में। और दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, बांकुरा जो है, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर इधर उधर भी होगा, जैसे बांकुरा में सीटें बदलेंगी और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पुण्य प्रसून वाजपेयी वरिष्ठ पत्रकार ने जो बताया है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग देखिए, अलग अलग ज़िलों का सर्वे है दोस्तों। अलग अलग ज़िलों के सर्वे में आप देखेंगे, क्योंकि अलग अलग ज़िलों की स्थितियाँ अलग अलग बताई जाती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं। दोस्तों, आपके सामने 152 सीटों में देखिए, दिखाने जा रहा हूं 152 सीटों में, आप लोग देखिएगा। और 152 सीटों में जब आप देखेंगे तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, आपके सामने आ चुका है पहला आंकड़ा, आप लोग देख लीजिए। जैसे कूच बिहार का इलाका है, वाकई में यहाँ बीजेपी को बढ़त है। जब जैसे टीएमसी के समर्थक देखेंगे तो कहेंगे नहीं, टीएमसी पूरी जीत जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर बीजेपी 9 सीटों में 6, टीएमसी को 3 सीट यह मिलने के चांस है। सीटों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं, एक एक विधानसभा सीटों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं। दोस्तों, अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं तो अलीपुरद्वार है, जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 5 की 5 जीती थी। अब की बीजेपी को 4 ही सीट मिल रही है, 1 सीट पर टीएमसी अपनी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अगले ज़िले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला ज़िला आता है, आपके सामने है दोस्तों। अगले ज़िले में अगर आप पढ़ेंगे जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में देख सकते हैं टीएमसी को 2, बीजेपी को 5 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। यानी कि बदलाव होने की चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस इलाके में बीजेपी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, अभी भी अच्छा ही दिखाया जा रहा है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आज की परिस्थिति ये है कि कालिम्पोंग और दार्जिलिंग को मिला करके 6 सीटें होती हैं, क्योंकि कालिम्पोंग में 1 विधानसभा की सीट है, तो टीएमसी यहाँ पर 2 सीटें जीत रही है। यानी कि दार्जिलिंग और
कालिम्पोंग को मिलाकर बीजेपी को 4 सीटें यहां पर नसीब हो रही हैं। बीजेपी को दोस्तों अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा की सीटें, टीएमसी को 6 और बीजेपी को यहां पर 3 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, सीट वाइज आंकड़ों में दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4, देख लीजिए दिनाजपुर में बीजेपी को 4 और टीएमसी को 2 सीट ही मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरे चरण में हुए हैं वही सब बता रहे हैं, सॉरी जो पहले चरण में हुए हैं वही सब बता रहे हैं, दूसरे चरण का यहाँ कुछ नहीं है। दोस्तों मालदा में 12 सीटें हैं। मालदा में जहाँ पर 12 सीटें हैं दोस्तों, टीएमसी को 7, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 0 सीट, यहाँ पर 7, 5, 12 सीटें यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगले ज़िले की ओर आते हैं तो अगला ज़िला आता है आपके सामने मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का आंकड़ा जो पिछली बार था 21 सीट टीएमसी ने जीती थी, 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। आप सोचिएगा टीएमसी 21 सीट यहाँ पर जीती थी, कांग्रेस का, लिफ्ट का, अन्य का खाता नहीं खुला था। तो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, सबसे ज़्यादा वोट यहीं काटा गया है। दोस्तों टीएमसी को 16 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें और 2 सीटें यहाँ पर अदर को मिल रही हैं। जब बीजेपी 1 जीती थी तो 3 कैसे, वोट भी काटे गए हैं। वोट के अलावा दोस्तों जो ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ रही है, ये वही इलाका है। दोस्तों अगले ज़िले की ओर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अगला ज़िला है पुरुलिया की 9 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 7 और टीएमसी को 2 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अगला ज़िला आता है बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 9 सीट और टीएमसी को 3 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला ज़िला आता है आपके सामने झाड़ग्राम। 4 सीटें हैं, 4 की चारों सीटें यहाँ पर टीएमसी क्लीन स्वीप कर रही है। टीएमसी जब क्लीन स्वीप कर रही है तो देखो अभी तक का टीएमसी 48, बीजेपी को 50, कांग्रेस को 1, अन्य को 2 सीटें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। दोस्तों असली खेल कहाँ होता है, जैसे अब यहाँ आ जाइए पश्चिमी मेदिनीपुर में। दोस्तों ये सब टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, टीएमसी का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी को 11, बीजेपी को 4 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। यानी कि टीएमसी और बीजेपी यहां पर जमीन आसमान के अंतर में है। देखो टीएमसी की सीट ज़्यादा हो गई और यहां पर बीजेपी की सीट कम हो गई। 1 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा की सीटें, टीएमसी को 10, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 0, अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। देखो यहां पर भी टीएमसी बीजेपी को पछाड़ दे रही है। टीएमसी जब बीजेपी को पछाड़ रही है तो आगे देखिएगा अगला जिला आता है सीट वाइज सर्वे में। दोस्तों आपके सामने पश्चिम वर्धमान की 9 सीटें, पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों में से यहां पर टीएमसी को 5 और बीजेपी को 4 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। बीजेपी वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को आगे दिखाना चाहूँगा। आगे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर टोटल में देखिए, टोटल मेन है, टोटल देखिए जो पहले चरण की वीरभूमि है 11 सीटों में से टीएमसी को 9, बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अगले में यहाँ पर टोटल में अगर आप देखेंगे तो 152 सीटों में से 83 सीट टीएमसी के खाते में, बीजेपी अगर बहुत अच्छा करेगी तो 66, बाकी कांग्रेस 1, अन्य को 2 सीट, यानी कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी तो 54 से 66 तक पहुंच रही है। इससे ज़्यादा बीजेपी के पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले चरण में बीजेपी बुरी तरह से पीछे हो चुकी है। जो आंकड़े मैं दिखा रहा हूँ ये आंकड़े अनुमानित हैं दोस्तों।